हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ रूल्स पर बातें करूँगा और जो कि गोल बॉल की हैं। गोल बॉल एक पैरालंपिक स्पोर्ट है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, है ना। कैटेगरी B1 B2 B3। और उसके बाद मेरे सामने है इस वक्त इप्सा, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इप्सा जो नेशनल इंटरनेशनल बॉडी है, उसकी रूल बुक है जो गोल बॉल के बारे में बताती है। रूल 2022 और 2024 उसको रेफ़र करके मैं आपसे थोड़ी बातें कर रहा हूँ गोल बॉल के लिए, क्योंकि आप लोग सारे प्रैक्टिस कर रहे होंगे जितने लोग भी हैं। और इस बार का नेशनल है सहारनपुर में। कहाँ? सहारनपुर में। कब से? 26 से 28। ये GFI गोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो लेटर रिसीव हुआ है उसके मार्फत बता रहा हूँ आपको। और आपको पता है गोल बॉल 6 प्लेयर्स यानी कि 6 प्लेयर होते हैं टीम में, है ना। 6, 5 इधर और एक इधर। कहने का मतलब 5 एक हाथ की उंगलियां हैं और एक थंब है दूसरे हाथ का। 6 प्लेयर्स 3 एक टाइम में खेलेंगे। कहाँ? ग्राउंड में। और उसके बाद 3 बाहर रहेंगे सब्स्टिट्यूट विद कोच, है ना। या उसके बाद में फिर जब आप बात करते हैं खेलने की, तो अगर कोर्ट भाई बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इट में भी वुडन, सिंथेटिक और प्लास्टिक का सरफेस हो सकता है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए कुछ भी। एरिया है 9/18 यानी कि 9 मीटर्स विड्थ और 18 मीटर्स लॉन्ग। अगर साइटेड में देखेंगे तो वॉलीबॉल का कोर्ट इतना होता है। और दोनों तरफ गोल होते हैं 9 मीटर्स के गोल पोस्ट, है ना। दोनों तरफ, एक तरफ एंड में और एक तरफ एंड में। एक 1 मीटर और जहाँ से शुरू हो रहा है और दूसरा 18 मीटर जहाँ पे पूरा हो रहा है, यानी कि दोनों ही तरफ होते हैं और 9 मीटर्स के पूरे विड्थ में। और उस गोल पोस्ट में आपको गोल स्कोर करना होता है। 3 प्लेयर अंदर होते हैं। अब एरियाज बंधी होती हैं उसमें, है ना। एक तो सेंटर में हो गया जो कि न्यूट्रल जोन होता है 6 मीटर में जब आएगा, एक तरफ से जब 9 मीटर पर आएगा वहाँ पे। फिर एक 6 मीटर पर लाइन होती है जो कि न्यूट्रल जोन होता है, दोनों तरफ से 6 मीटर पे जो लाइन होती है। 3 मीटर पे फिर ओरिएंटेशन जोन होता है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी जोन। तो इस तरह से कुछ डिवाइड होती हैं। और जो ऑफिशियल्स होते हैं उसमें अलग अलग होते हैं। रेफरीज है, जजेज है, फिर 10 सेकेंड। और 10 सेकेंड कहाँ खेलेंगे कितने? भाई 12 मिनट का एक हाफ होगा, 3 से 5 मिनट का ब्रेक होगा बीच में, और उसके बाद में फिर दूसरा हाफ होगा 12 मिनट का। नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम जाएगा 3 मिनट, है ना। फिर सडन डेथ। ऐसे करके गेम आगे बढ़ता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग। तो रूल्स की अगर बात करें तो जो टीम में अगर हम देखेंगे, खासकर जो मेन चीज़ें हैं उनको आपको बता रहा हूँ, लोगों को जो समझ में आनी चाहिए। जैसे शॉर्ट बॉल है, एक छोटी बॉल। छोटी बॉल किसको है कि जब थ्रोअर ने थ्रो किया, जिसने बॉल मारी, और बॉल कब फेंक सकता है वो? जब रेफरी आपका प्ले बोलेगा, है ना। रेफरी बोलता है प्ले, तो आपको बॉल फेंकनी होती है। उस टाइम में नो नॉइज़ या कीप साइलेंट वो जब बोलेगा तब उस टाइम में आप नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकता। उससे पहले आप कर सकते हो, कोच भी कोचिंग दे सकता है अपने बॉक्स से, लेकिन उसके बाद नहीं। अब उसके बाद शॉर्ट बॉल होगी जब बॉल अंडरआर्म किया, पूरा अंडरआर्म चलता है, अंडरआर्म रोल किया बॉल, लेकिन वो वहाँ जाने से पहले रुक गई, यानी कि जो दूसरी टीम की एरिया है, दूसरा टीम का टीम एरिया है, लीगल एरिया, वहाँ जाने से रुक गई वो, और उससे ही पहले बॉल रुक गई तो वो शॉर्ट बॉल मानी जाएगी। और उसके बाद हाई बॉल होगा, जो हाई बॉल जो डायरेक्ट जाके सेंटर में लग रही है ना, 6 मीटर के वहाँ लग रही है जाके 6 मीटर के बाद, और वहाँ पर जाके अगर लगती है तो वो फिर हाई बॉल हो जाएगा। और लॉन्ग बॉल है जो एटलीस्ट पूरा जाके सीधा वहाँ पहुँच रहा है, यानी कि पार दूसरे वाले उसमें बिना कहीं टच किए हुए। तो ये हो गया लॉन्ग बॉल है। और उसके बाद जब भी आप डिफेंस कर रहे हैं, डिफेंस करने के बाद में जो बॉल ओवर बोलते हैं कि डिफेंस करने के बाद बॉल गिरी, सीधे आके बॉल चली गई कहाँ? सेंटर, जो न्यूट्रल जोन है, न्यूट्रल जोन में बॉल आ गई, डिफेंडर से टकराई और न्यूट्रल जोन में बॉल आ गई, तो वो बॉल भी नहीं मानी जाएगी। फिर उसको दी जाएगी किसको? इलीगल वो है, वो दिया जाएगा अपने जो ओपोनेंट है उसको दिया जाएगा। उसके बाद में इलीगल डिफेंस है कि जो टीम ओरिएंटेशन और मोबिलिटी जो लैंडिंग एरिया है उससे पहले आप डिफेंस नहीं कर सकते। वो पार्ट जब वो डिफेंस कर रहा होगा, बॉल को कांटेक्ट कर रहा होगा, तो उसी एरिया में वो प्लेयर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो इलीगल डिफेंस हो जाता है। पर्सनल डिले, आप किसी भी उससे 10 सेकंड से अगर आप डिले करते हैं तो उसके बाद में आप
उसके बाद में आप वो इलीगल डिले माना जाता है। इलीगल डिले वो ऐसा हो जाएगा कि फिर उसके बाद में अगर आप लेट करते हैं तो वो फिर पर्सनल डिले हो जाएगा। और अनस्पोर्टिंग कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा कंडक्ट अनस्पोर्टिंग कंडक्ट है कि आप किसी भी तरीके से डिले कर रहे हैं या रूल का वायलेशन ऑफ रूल हो रहा है। और नॉइज़, कोई भी जब रेफरी बोलेगा साइलेंट या रेफरी आपको साइलेंट चुप रहने को बोल रहा है, नो नॉइज़, उस टाइम में आपको शांत रहना है। अगर आप उस टाइम में भी कोचिंग दे रहे हैं तो वो इलीगल है, वो वायलेशन ऑफ रूल है। तो इस तरह के ये कॉमन रूल्स हैं जो चीज़ वहाँ पर आपको मिलेंगे। और मेनली जो है ये आपको किस तरीके से हमें गोल बॉल खेलना है वो है टूर्नामेंट में। ऑफिशियल्स को अब्यूज़ कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, मतलब ही नहीं है कि ऑफिशियल्स को अब्यूज़ करते किसी भी गेम में। तो यहाँ तो ऑफिशियल्स को अब्यूज़ करना तो कोई बनता नहीं है बिल्कुल भी। डिले मतलब आपको आने को बोला, वार्म अप टाइम दिया, उसके डिले कर रहे हैं, वो चीज़ हो जाएगा। 10 सेकेंड्स जब बॉल थ्रो की, डिफेंस किया, डिफेंस करने के बाद में जब बॉल कांटेक्ट हो रही है डिफेंस के, उसके 10 सेकेंड्स के अंदर आपको बॉल फेंकनी है। अगर नहीं होता तो डिले हो जाएगा। और एक होता है कि 10 गोल जिसने भी पहले कर दिए वो भी आपका गोल डिफरेंस पे गेम ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है वहाँ पे। और नहीं तो फिर 12-12 मिनट जो चलेगा वो है। टीम अनस्पोर्टिंग कंडक्ट वो वही है कि टीम किस तरह से बिहेव कर रही है, एनी वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल के जो रूल्स हैं उनको वायलेट कर रही है, तो वो है। इलीगल कोचिंग जब आपको बोल दिया कि नो साउंड यानी कि क्वाइट, तो उस टाइम में भी आप कर रहे हैं। और फील्ड ऑफ प्ले में कोच कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें अगर करते हैं तो वो है कि आप उसको आप प्ले बोलने के बाद भी कोचिंग दे रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका कोचिंग की तरफ से फॉल्ट होगा। ठीक। ओवर टाइम में विनर इज नीडेड टू स्कोर एट द एंड ऑफ रेगुलेशन टाइम। अगर आपको एडिशनल 3 मिनट अगर मिले हुए हैं, विल प्ले 2 हाफ्स, 3 मिनट्स के 2 हाफ आपको खेलना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर वहाँ पे हो जाता है तो ठीक है। ब्रेक में फर्स्ट ओवर टाइम हाफ जब उधर चले जाएंगे स्कोर, उसमें अगर स्कोर कर दिया तो जीत जाएंगे, नहीं किया तो फिर एक्स्ट्रा थ्रोज मिलेंगे। तो इस तरह से ये गेम चलता है। और उसके बाद बॉल मेन जो अगर आपको लेमन की भाषा में अगर मैं समझाऊं और अगर ये बोलूं कि गोल बॉल 3 खिलाड़ियों का खेल है। आपको 18/9 मीटर्स के बीच में खेलना है, गोल करना है अंडर आर्म, है ना, डिफेंस करना है अपनी एरिया में रह के, लीगल एरिया में रह के। और जब बॉल को रोक रहे हैं वो वहीं पे रहना चाहिए, वो ज़्यादा आगे नहीं जानी चाहिए बॉल, ये है। और जब भी रेफरी सीटी बजाए तब आपको रुकना है। और जब वो प्ले बोले उसके बाद ही आपको बॉल थ्रो करनी है। तो ये है गोल बॉल। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं सहारनपुर में नेशनल के साथ, गोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो नेशनल करा रही है 26 से 28 मार्च को। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स।